तो दिमाग आउट ऑफ सेंस और इसका हर एक एक्सीलेंस टूट जाता है। मेंस पढ़ता हूं तो प्री और प्री पढ़ता हूं तो मेंस छूट जाता है। तो भाई सबकी समस्या है, तो इस समस्या को मैनेज आपको ही करना है। समय है परीक्षा में, अभी टाइम है, जान जाइए। अब आप चाहें तो मेंस भी पढ़ सकते हैं और जब परीक्षा नजदीक आएगी तो आप उसको प्री को भी क्या करेंगे, आप हैंडल कर लेंगे। लेकिन थोड़ा सा धैर्य बरतना होगा, ठीक है। धैर्य बरतिए, टाइम को मैनेज करिए, एक शेड्यूल टाइम बनाइए। जैसे मान लीजिए सुबह आपने मेंस पढ़ लिया, शाम को प्री पढ़ लिया, शाम को प्री पढ़ लिया और सुबह मेंस पढ़ लिया, ऐसा कुछ आप मैनेज करिए। कई सारे मैसेज आ रहे हैं, सर नहीं मैनेज हो पा रहा है, प्री और मेंस दोनों मैनेज नहीं हो पा रहा है। तो जब मैनेज नहीं हो पा रहा है तो प्री निकलने के बाद आप मेंस मैनेज कर लेंगे, ये तो सवाल ही नहीं बनता है भाई। तो समस्या है, लोटा उठाएंगे तो लंगोटा छूट जाएगा और लंगोटा उठाएंगे तो फिर लोटा छूट जाएगा। क्या कहा मैंने, मतलब लोटा उठाएंगे तो लंगोटा छूट जाएगा और लंगोटा उठाएंगे तो फिर लोटा छूट जाएगा। तो समस्या आपको कहीं ना कहीं से आनी है। मैनेज करना है कि हमारा लोटा भी न छूटे और हमारा लंगोटा भी क्या है, हमारा बचा रहे, ताकि हम बड़े ही इज्जत के साथ अपनी परीक्षा को पास कर सके। मेहनत करना पड़ेगा बाबू, बिना मेहनत के कुछ नहीं होने वाला। तो समय नहीं बर्बाद करेंगे। पत्र लिखने वाला क्लास चल रहा है हमारा, ये अगला क्लास है अधिसूचना और विज्ञप्ति का। थोड़ा सा टेक्निकल है लेकिन बहुत ही आसान भाषा में। देखिए अधिसूचना बहुत बड़ी है, ठीक है। अगर इसको हम पढ़ाने लगे तो कम से कम 2-3 क्लास में जाके खत्म होगा, लेकिन हमको उतना पढ़ना ही नहीं है। बहुत ही शॉर्ट है, मतलब एक आध क्वेश्चन इससे आ सकता है, आने की संभावना बराबर बनी रहती है। और कार्यालय आदेश और अधिसूचना में से तो एक सवाल आपका बनता ही बनता है। तो ये आपका आएगा परीक्षा में, लेकिन हम उतना ही पढ़ेंगे जितना हम पढ़ के परीक्षा में लिख सके। पूरा हम समय नहीं वेस्ट करेंगे। अगर इस पे वेस्ट करने हम जाएंगे तो क्या होगा, हमारा 2-3 क्लास क्या होगा, इसमें बीत जाएगा। हम छोटे समय में, थोड़े समय में क्या करेंगे, इसको पढ़ने का प्रयास करेंगे, ताकि जल्दी से पढ़ के हम जल्दी से एग्जामिनेशन में अगर 10 नंबर का आता है तो 8-9 नंबर पाने की हालत में रहे, ठीक है। अब देखिए अधिसूचना है क्या भाई, देखिए जाहिर सी बात है, अधि और सूचना, ठीक है, यानी कि अधिकृत सूचना यानी कि आधिकारिक सूचना, ठीक है। कोई भी आधिकारिक सूचना होगी, ठीक है, कोई भी आधिकारिक सूचना होगी, ठीक है, वो क्या होगी, हमारी अधिसूचना होगी। और ये आधिकारिक सूचना क्या होगी, जाहिर सी बात है, या तो शासन के स्तर से जारी होगी, ठीक है, या फिर हमारी प्रशासन के स्तर से जारी होगी, ठीक है। ये जो आधिकारिक सूचना है, आधिकारिक कब मानेंगे भाई, कब आधिकारिक मानेंगे, या तो शासन की तरफ से जारी हो या फिर हमारे प्रशासन की तरफ से जारी हो, ठीक है। तो शासन की तरफ से अगर कोई भी अधिसूचना जारी होती है तो उसे बोलते हैं सांविधिक। क्या बोलते हैं, सांविधिक। ये नोट्स में नहीं है, लिखना होगा तो लिख लीजिएगा, ठीक है। कोई फालतू पूछता नहीं है, ठीक है, इसलिए मैंने नोट्स में नहीं डाला हुआ है। अगर आपको नोट करना है तो नोट कर लीजिएगा। और प्रशासन का वाला होगा तो कहा प्रशासनिक, ठीक है। तो आप ये देख लें, आप अगर ये देखें तो कोई भी आधिकारिक सूचना, ठीक है, कोई भी आधिकारिक सूचना, ठीक है, जारी हो रही है तो हमारी क्या होगी, अधिसूचना होगी, ठीक है। और यह शासन और प्रशासन के स्तर से जारी होती है। तो शासन के स्तर से जारी होगा उसे हम सांविधिक बोलते हैं, और प्रशासन के स्तर से जारी होगा तो हम इसे प्रशासनिक कहते हैं। अब यहीं पे हम समझ लेंगे, अब यही थोड़ा इसको समझ लेंगे। विज्ञप्ति क्या है, वी मतलब होता है विशिष्ट, ठीक है, विशिष्ट, वी से हो जाएगा आपका विशिष्ट। और मैंने पिछले क्लास में बताया था ज्ञाप यानी कि सूचना, उसी ज्ञाप से विज्ञप्ति है, इसका क्या सूचना, यानी कि विशिष्ट कोई सूचना, कोई जो विशिष्ट सूचना होती है उसे हम क्या कहते हैं, विज्ञप्ति कहते हैं। अधिसूचना और विज्ञप्ति एक ही होती है, ठीक है। नोटिफिकेशन और कम्युनिक्यू इसे क्या कहते हैं, इसे बोलने का काम हम लोग करते हैं, ठीक है। तो ज्यादा इसके अंदर डीप नहीं जाएंगे। तो देखिए जो सांविधिक होगा, ठीक है, उसमें क्या होगा, नीति और निर्णय होगा, ठीक है। कोई भी नई नीतियां बनेगी, कोई भी शासन के स्तर से निर्णय आएगा, कोई भी नीति और निर्णय आएगा, ठीक है, वो हमारा क्या होगा, सांविधिक कहलाएगा, ठीक है। और प्रशासनिक में देखिए शासन का क्या काम, क्या होता है, नीतियों को बनाना, और प्रशासन का क्या काम होता है, उसी नीतियों को क्या करना, लागू करना। यह हमारा नीति बना रहा है और हमारी नीति को लागू करने का काम क्या प्रशासन कर रहा है। तो यहाँ से नीतियां, निर्णय राष्ट्रपति और राज्यपाल के स्तर से क्या होती है, साइन होता है, बन जाता है। और प्रशासन के स्तर से क्या होता है, ठीक है, क्या होता है, मान ली कोई नियुक्ति हो गई, ठीक है, कोई प्रोन्नति हो गई, नियुक्ति हो गई, प्रोन्नति हो गई, पदोन्नति हो गई, ठीक है, जिस भी तरह का होगा मतलब मामला है। और ये अक्सर जो होता है ना, ये राजपत्रित अधिकारियों से क्या होता है, संबंधित क्या होता है, क्योंकि अधिकारियों के द्वारा क्या करते हैं, हम कोई नीतियों को लागू करने का काम करते हैं, ठीक है। तो अगर हम इसकी परिभाषा की बात कर लें, ठीक है, तो कोई भी सरकारी नीति निर्णय जो सर्व लोक साधारण में सूचना हेतु या फिर किसी राजपत्रित अधिकारियों की नियुक्ति, सेवानिवृत्ति, अवकाश स्वीकृति, स्थानांतरण, नए नियम, आदेश, निधन आदि की सरकारी सूचना क्या कहते हैं, अधिसूचना करने का काम हम करते हैं। मैं बार बार कह रहा हूं, आप चीजों को समझ लीजिए, समझ के क्या कहोगे, आप लिखेंगे तो आपको आसानी रहेगी, ठीक है, वो भी ठीक रहेगा। अगर आप किसी चीज को रट भी लेते हैं तो क्या रटने से भी क्या होगी, सोचना नहीं पड़ता, क्या वहां पे हम आसानी से क्या होते हैं, वहां पे हम लिख लेते हैं, ठीक है, ठीक है। तो हम ये हमारी तो मुझे लगता है कि ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। शासन, प्रशासन, शासन से जो जारी होती है विज्ञप्ति सूचना उसे हम बोलते हैं
सांविधिक, और जो प्रशासन से जारी होते हैं उसे बोलते हैं प्रशासनिक। ठीक है, और ध्यान रहे ये ज्यादातर राजपत्रित अधिकारियों से की नियुक्ति प्रोन्नति आदि से संबंधित होती है। और कोई भी अगर कोई ये नीति निर्णय हो गया, कोई संविधान संशोधन हो गया, क्या ऐसी कोई भी सूचना जो सर्व लोक साधारण को हमें देनी होती है, ठीक है, वो भी क्या होती है, इस तरह की अधिसूचना में शामिल हो जाती है। ठीक है, आ रही बात समझ में? ठीक है, चलिए हम क्या करेंगे, अब आगे बढ़ने का काम यहां से हम करेंगे। ठीक, तो ये परिभाषाएं हैं। ठीक है, परिभाषाएं थोड़ा क्या करिएगा, आप चाहे तो याद कर सकते हैं, ये परिभाषा याद कर लीजिए, चाहे ये परिभाषा याद कर लीजिए। ठीक है, मैं पीडीएफ दे दूंगा, या फिर इसको क्या करिए, कोई भी परिभाषा आप क्या करिएगा, याद कर लीजिएगा, सब चीजें वही है। ठीक है, सब चीजें वही है। ठीक है, चीजें वही है, बस घुमा फिरा क्या है यहाँ पे करना है। ठीक है, जो मेन बात है, जो समझने वाली बात है, वो आपको मैं क्या करता हूँ, समझा देता हूँ। ठीक है, अब देखिए जो इसका उद्गम है, ठीक है, जो इसका उद्गम है वो क्या कहलाता है, एक सर्वोच्च प्राधिकारी से होता है। ध्यान रहे जो हमारा अधिसूचना होता है वो राष्ट्रपति और राज्यपाल के स्तर से जारी होता है। ठीक है, आपको पता है, जैसे मैंने बताया कि शासन प्रशासन मैंने वहां बताया था, तो राष्ट्रपति और राज्यपाल के स्तर से क्या होता है। ठीक है, अगर भारत सरकार है तो राष्ट्रपति, और कोई प्रदेश सरकार है तो राज्यपाल के स्तर से क्या होगा, कोई भी हमारी अधिसूचना वहां पर जारी होगी। लेकिन यहाँ पे क्या है, सर्वोच्च प्राधिकारी क्या करता है, ये लोग क्या करेंगे, कोई एक सर्वोच्च प्राधिकारी का वहां नियुक्त कर देंगे। ठीक है, अब सर्वोच्च मान लीजिए हमने क्या किया, मैंने मान लीजिए मेरा डाइट है। ठीक है, मेरा डाइट में अलग अलग हमारे वो है, क्या कहते हैं, विभाग बने हुए वहां पे। ठीक है, तो हमने कर दिया कि इसके जिम्मेदार अधिकारी ये हैं, ये क्या करेंगे, जो कुछ भी सूचना देना होगा देंगे। इस विभाग के जिम्मेदार आदमी ये है, इसको सूचना देना होगा ये देंगे। इस विभाग का जिम्मेदार आदमी ये सूचना देना होगा, सूचना ये देंगे। तो क्या हो गया कि एक हमने क्या किया, नियत प्राधिकारी क्या कर दिया, वहां पे बना दिया। एक कोई विशिष्ट कार्य हमारा, कोई मान लीजिए कोई विशिष्ट कार्य है, उस विशिष्ट कार्य के लिए हमने क्या कर दिया, एक अधिकारी वहां पे कर दिया, नामित कर दिया। तो इन राष्ट्रपति और राज्यपाल के नाम से क्या होता है, जो विशिष्ट अधिकारी होता है, जो उस कार्य के लिए जिम्मेदार होता है, वही क्या करता है, उसके नीचे क्या होते हैं, हस्ताक्षर होते हैं। अब आप कहेंगे राष्ट्रपति और राज्यपाल के स्तर से जारी हो रहा है, लेकिन अलग अलग लोगों के हस्ताक्षर है, कभी अनुसचिव का हस्ताक्षर हो रहा है, कभी सचिव का हस्ताक्षर हो रहा है, कभी संयुक्त सचिव का हस्ताक्षर हो रहा है। तो ऐसा क्यों है? ठीक है, ऐसा इसलिए है कि वो उस कार्य के लिए क्या होता है, जिम्मेदार होता है। इसीलिए क्या किया जाता है, उसके नाम से क्या होता है, इनके नाम से तो होता ही है, लेकिन साइन जो होता है कभी संयुक्त सचिव कर देते हैं, कभी अनुसचिव कर देते हैं, कभी मुख्य सचिव कर देते हैं, कभी उप सचिव कर देते हैं। आपको अभी अधिसूचना दिखाऊंगा, वहां पे अलग अलग लोगों को वहां पे साइन मिलेंगे। तो क्या हुआ, यहाँ पे सर्वोच्च प्राधिकारी क्या करता है, वहां पे जाने का काम करता है। और सर्वोच्च प्राधिकारी वो विशेष कार्य का अधिकारी है जिसके लिए वो निर्धारित किया गया है। ठीक है, यानी सर्वोच्च प्राधिकारी है तो कोई वही जारी करेगा। अब मान लीजिए हमारे डाइट में परीक्षा होगा, तो परीक्षा कौन देगा, परीक्षा नियंत्रक देखेगा, विश्वविद्यालय में देख लिया जाए। ठीक है, तो वो उस विभाग के लिए, परीक्षा विभाग के लिए जो हमारा परीक्षा नियंत्रक होगा, वो क्या हो जाएगा, सर्वोच्च प्राधिकारी हमारा हो जाएगा। ठीक है, तो जिसके लिए, जिस काम के लिए जो जिम्मेदार होता है, वही क्या होता है, उसका सर्वोच्च प्राधिकारी कहलाता है। ठीक है, ठीक है, चलिए हाँ आगे देखते हैं। ठीक है, अब क्या है, गंतव्य क्या है। ठीक है, गंतव्य देख लीजिए। ठीक है, अब देखिए क्या है, कह रहा है कि ये इसका सर्वसाधारण, चूंकि बात समझिए, ये अधिसूचना है। ठीक है, ये क्या कहते हैं, ये सर्वसाधारण लोकसभा में क्या करते हैं, जारी वहां पे कर दी जाती है। तो ये एक मूल बिंदु से ऊपर से निकलता है और सबके लिए क्या कहता है, ये पूरे ऑल ओवर के लिए, जहां के लिए भी होगा, ये पूरे के लिए क्या हो जाएगा, ये जारी कर दिया जाएगा। तो ये चतुर्दिक होता है, ये क्या होता है, सर्वसाधारण के लिए, मतलब आम लोगों के लिए क्या कहते हैं, इसको जारी कर दिया जाता है। ठीक है, अब देखिए, चूंकि अभी ये यहां से तो आ गया, सूचना आ गई, अब सूचना के प्रत्युत्तर में क्या कुछ जा सकता है। ठीक है, तो इसकी प्रत्युत्तर की अपेक्षा नहीं होती है, इसीलिए क्या होता है, ये एक आयामी क्या होता है, एक आयामी। ठीक है, यानी आ तो गया, ठीक है, लेकिन यहां से क्या हो जाएगा, जाने वाला काम ये इसका होना नहीं है। ये क्या हो जाए, क्योंकि ये क्या होता है, गंतव्य सर्वसाधारण तक होता है और प्रत्युत्तर अपेक्षित न होने के कारण क्या होता है, यह एक आयामी होता है। यानी कि यह एक अधिसूचना है, यह एक विज्ञप्ति है, यह आम लोगों के लिए जारी कर दी जाती है, और आम लोगों के लिए जब जारी होती है तो इसका जो दायरा होता है वो बड़ा होता है। और चूंकि जाता है और आता नहीं है, जब पत्र जाता है और पत्र आता है तो दो आयामी होता है। लेकिन मान लिया हमने सूचना यहाँ से दे दी, और चूंकि भाई सब जान गए हैं, वहां से क्या बताना, जब सूचना ही देनी है तो वहां से क्या आएगा, कुछ आएगा नहीं, क्या होगा, वहां पे एक आयामी क्या होता है, ये हो जाता है। ठीक है, अब क्या, एक आयामी मैंने कहा, एक से एक आयामी। ठीक है, विषय वस्तु। ठीक है, अब देखिए बताइए, तो विषय वस्तु क्या होगी इसकी, आप बताइए। मैंने बताया शासन और मैंने बताया प्रशासन। ठीक है, तो चूंकि ये शासकीय कार्य व्यवहार से जुड़ी होती है, तो इसकी जो विषय वस्तु होगी शासकीय कार्य व्यवहार जैसी ही होगी, और साथ ही इसमें सरकारी नीति निर्णय शासन वाला,
और प्रशासन वाला इसमें नियुक्ति, प्रोन्नति आदि जो भी तमाम चीजें हैं वो क्या होंगी, इसमें शामिल होंगी। ठीक है, वही चीज है। देखिए मैंने आपको बता दी, कोई शासकीय कार्यभार से जुड़ा होगा, ठीक है, शासकीय कार्यभार से जुड़ा हुआ है, ठीक है, कोई भी सूचना, सूचना ही देनी है जी, सूचना ही होता है। अच्छा, अधिसूचना या विज्ञप्ति, विज्ञप्ति भी सूचना ही है। तो सूचना जो है वो शासकीय कार्यभार से जुड़ा हुआ है, या फिर जो मैंने बताया पदोन्नति, पदानावति, वेतन वृद्धि, नीति विषयक शासकीय निर्णय, ये भी सब चीजें, यही सब चीजें हैं क्या होगा, तो इसमें समाहित होता है। अगर आपने ऊपर चीजें समझी हैं तो क्या होगी, आपके लिए आसान हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। इसकी भाषा शैली देखिए, अब जब ये सरकार के स्तर से जारी, राष्ट्रपति और राज्यपाल के स्तर से जारी होती है, तो जाहिर सी बात है इसकी जो भाषा होती है बिल्कुल सटीक, विधिक और टकसाली भाषा, मतलब कि एक तरीके से कोई इधर उधर की बात इसमें नहीं होगी, कोई अन्य तरीके के शब्द क्या होगा इस्तेमाल नहीं किया है, किसी तरह कोई संबोधन क्या होगा इससे इस्तेमाल नहीं होगा। तो ये क्या होगा, बिल्कुल तटस्थ भाव में क्या हो जाएगा, इसको लिखा जाएगा। ठीक है, इसकी भाषा में शैली क्या है, तटस्थ भाव, क्या है, बिल्कुल तटस्थ भाव से अन्य पुरुष श्रेणी में, ठीक है, वो अप्रत्यक्ष अनुकथन के रूप में क्या होती है, और इसमें अभिवादन या समाप्ति सूचक क्या होता है, शब्द नहीं होते हैं, कोई भी संबोधन नहीं होगा, कोई समाप्ति सूचक शब्द नहीं होगा, सीधे हम अभी मैं प्रारूप इसका दिखाऊंगा। ठीक है, सिंपल जो चीजें बातें होती हैं सीधे सपाट भाषा में, ना कोई इधर घुमा कुछ भी नहीं करना है, सीधे सपाट बात में क्या अपनी बात लिख के हम चले जाते हैं। ठीक है, अब देखिए इसका आलेख औपचारिक, वही बात है, जब हम शासन के स्तर से जारी हो रही है, जब राष्ट्रपति और राज्यपाल के स्तर से जारी हो रहा है, तो जाहिर सी बात है इसकी जो औपचारिक शब्दावली होगी वो बिल्कुल, जो शब्दावली होगी बहुत ही क्या होगी, औपचारिक होगी। इसमें किसी भी तरह से और औपचारिकता इसमें निभाने का काम हम नहीं करते हैं, कोई इधर उधर की बात नहीं लिखते हैं, कोई आग्रह है, कोई कष्ट करें, निवेदन है, इस तरह का कोई शब्दों का इस्तेमाल नहीं होता है। ठीक है, कोई आत्मीयता इसमें नहीं होती है, बिल्कुल तटस्थ भाव से अन्य पुरुष शैली में क्या किया जाता है, इसको लिख दिया जाता है। ठीक है, अब देखिए अन्य क्या है, बस ये बात यहीं पे खत्म, इतना भी लिख देंगे तो काम आपका चल जाएगा। ठीक है, फिलहाल देखते हैं अन्य में क्या है। ठीक है, इसका पालन तब तक अपरिहार्य नहीं होता जब तक कोई विज्ञप्ति के दायरे में न आए, इसके पश्चात ये युक्त संगत कारणों के बिना समानता अनुल्लंघनीय होती है, उल्लंघन किए जाने की दशा में कोई पक्ष इसकी वैधता को न्यायालय में चुनौती दे सकता है। देखिए, ठीक है, अब देखिए बहुत ठीक है, इसको नहीं लिखे तभी काम चल जाएगा, फिर मैं समझा देता हूँ। ठीक है, ठीक है, मान लीजिए यहाँ से कोई विज्ञप्ति जारी हुई। ठीक है, ठीक है, यहाँ से कोई एक विज्ञप्ति यहाँ पे जारी होती है। ठीक है, उसमें फला 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 नियम आ गए। ठीक है, मान लीजिए कोई परीक्षा का कोई विज्ञप्ति जारी हुआ। ठीक है, मान लीजिए आप यहाँ पे हैं। ठीक है, आप यहाँ पे हैं। ठीक है, तो अब क्या हुआ, विज्ञप्ति जारी हुआ, इसमें कहा कि मान लीजिए SC ST को हम क्या करेंगे, फला जो भी है क्या कहते हैं 27% क्या करेंगे आप, या 22% जो आपका है इसको आरक्षण देंगे, SC ST OBC जो भी है मान लीजिए इसको इतना आरक्षण देंगे। ठीक है, अब जब सीट आई, ठीक है, सीट आई तो क्या हुआ, उतनी सीट नहीं रही इनकी, उतनी जो मान लीजिए OBC SC ST है मान लीजिए उतनी सीट नहीं रही, तो अब क्या कहेंगे, विज्ञप्ति में तो आ गया, दे दिया कि हम इतना क्या करेंगे, देने का काम करेंगे, लेकिन जब सीट का आया, जब सीट का पूरा मतलब कि RTI के मांग के जब सीट देखा गया उतनी सीट नहीं थी, तो जाहिर सी बात है विज्ञप्ति का उल्लंघन हुआ। ठीक है, तो विज्ञप्ति का उल्लंघन जो विज्ञप्ति जारी कर रहा है उसकी तरफ से हुआ, तो अब इसके एवज में क्या करेंगे, ये चले जाएंगे कोर्ट, क्या चलेंगे, ये कोर्ट चले जाएंगे, देखो भैया इन्होंने विज्ञप्ति में ये कहा था, विज्ञप्ति हमारी जारी हुई थी, सबने देखा था, सबने पढ़ा था, अब क्या हुआ, ये अपनी विज्ञप्ति से पलट रहे हैं, इतना इन्होंने आरक्षण देने के लिए कहा था, ये नहीं दे रहे हैं, अब क्या ये आपको कोर्ट आपके यहाँ पे चले। ठीक है, हो गया। अब मान लीजिए यही है, मान लीजिए, ठीक है, अब ठीक है, अब ये इनकी उम्र मान लीजिए 45 साल है, अभी ये फॉर्म भरा था 40 साल तक। ठीक है, तो ये क्या हुआ, किसी तरह करके फॉर्म डाल दिए, जब इनको पता चला नहीं इनकी उम्र तो ज्यादा है, तो क्या करेंगे, ये इनको बाहर कर देगा, कह देगा नहीं देखिए। ठीक है, अब इसके खिलाफ में दोनों लोग कोर्ट में जाएंगे, तो जीत क्या होगी, इसकी होगी, क्योंकि ये भी विज्ञप्ति के दायरे से बाहर निकल के इन्होंने वो काम अपना किया। तो ठीक है, अगर मान लीजिए विज्ञप्ति कोई आती है, विज्ञप्ति मान लीजिए कोई भी अगर विज्ञप्ति आई, ठीक है, तो विज्ञप्ति निकालने वाला और विज्ञप्ति के दायरे में कोई अगर आता है तो वो, ठीक है, अगर इस विज्ञप्ति का किसी भी तरीके से नियम विरुद्ध कोई कार्रवाई होती है तो ये भी आपको कोर्ट जा सकते हैं। ठीक है, और ये भी अगर इन दोनों में कोई बात होती है, ठीक है, तो ये क्या, ये तो भारी पड़ेगा, क्योंकि ये विज्ञप्ति के इतर जाके, क्योंकि वो उस विज्ञप्ति में शामिल नहीं है, उससे जाके उन्होंने क्या किया था, कोई गैर गतिविधि की थी, तो क्या हो जाएगा, ये भी इनको भारी पड़ जाएगा, इनको वहां से निकलना पड़ेगा। ठीक है, यही सब बातें इसको समझने वाली बात, बाकी और कोई बात नहीं है, और इसको नहीं भी लिखेगा तो कोई काम नहीं चलेगा, बस जितना ऊपर बताएगा उतना आप लिख देंगे, तभी क्या हो जाएगा, आपका काम चल जाएगा। ठीक है, अब देखिए महत्व क्या, विशेषता आपने देख लिया, तो विशेषता एक बार और देख लें। उद्गम भाई सर्वोच्च प्राधिकारी से, गंतव्य
सभी लोगों तक, सर्वसाधारण तक, ठीक है। संचालन एक आयामी, विषय वस्तु वही शासकीय कार्यभार, शासकीय नीति निर्णय और प्रोन्नति, नियुक्ति, पदोन्नति जो भी है, ठीक है, वो सारी चीज उसमें, अवकाश वगैरह सारी कुछ चीजें उसमें आ जाएंगी। भाषा शैली भाई तटस्थ और अन्य पुरुष शैली में, बिल्कुल औपचारिक भाषा, कोई भी दर्ज की बात नहीं करेंगे। अन्य वही मतलब कि अगर मान लीजिए अगर दायरे में आप आते हैं चाहे नहीं आते हैं, अगर कोई विरोध होता है तो उस विज्ञापन के शर्तों को देखा जाएगा। अगर जो विज्ञापन निकालने वाला है वो गलत है तो ये चले जाएंगे, और ये गलत है तो इनको निकाल कर बाहर कर दिया जाए, ठीक है, यही सब चीज है। अब महत्व क्या है भाई, क्या है महत्व, ठीक है, देखिए गजट में प्रकाशित, गजट क्या होता है भाई, गजट जानते हैं, गजट क्या होता है, समझिए एक नोट पैड, एक लेटर पैड, लेटर पैड विधायक का देखा है आपने, विधायक का देखा होगा, सांसद का देखा होगा, देखा होगा, तो उसी तरह के भारत सरकार का एक, मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ, नोट पैड लेटर पैड नहीं होता, लेकिन उसका राजपत्र, ठीक है, राजपत्र, तो भारत सरकार का जो एक तरीके का लेटर पैड मानना आ जाए उसे हम क्या कहेंगे, गजट हम कहते हैं, ठीक है, इसे बोलते हैं हिंदी में राजपत्र। अब चूंकि भाई विधायक कुछ अपने लेटर पैड पर लिख के देगा, ठीक है, जाहिर सी बात है भाई कहीं जाता है तो भाई हमारे विधायक जी के लेटर पैड पे आया बहुत, मैं तो काम क्या होता है जल्दी आपका हो जाता है, तो ये भारत सरकार का लेटर पैड है, एक तरीके से मान लीजिए, तो भारत सरकार का राजपत्र है, तो जाहिर सी बात है जब इसमें प्रकाशित होगा तो जाहिर सी बात है वो आधिकारिक हो जाएगी, एकदम वैध हो जाएगी। इसकी वैधता क्या होती है, बहुत ही अधिक होती है। तो जो भी भारत सरकार के राजपत्र में जो भी जारी होगा, चाहे या फिर उत्तर प्रदेश का जो राजपत्र है उसमें अगर कोई चीज जारी होती है तो यहाँ की उसकी जो वैधता होती है वो सर्वाधिक होती है, अन्य पत्रों के अलावा जो उसका जो उसकी वैधता होगी वो सर्वाधिक होगी, क्योंकि भाई वो आधिकारिक सूचना के तौर पर क्या होती है, स्थापित होती है, ठीक है। अब क्या भाई, सरकारी अधिकारियों पर कार्रवाई निष्पादन वही होता है, किसी की नियुक्ति कर दिए, किसी को पदोन्नति कर दिए, किसी का स्थानांतरण कर दिए, किसी का डिमोशन कर दिए, तो सरकारी जो अधिकारी होते हैं, खासकर जो राजपत्रित अधिकारी होते हैं, उन पर क्या होता है, ये कार्रवाई निष्पादन क्या होता है, इसके जरिए किया जाता है। कार्यालय अनुशासन महत्वपूर्ण होता है, जाहिर सी बात है जब हम इसके जरिए करेंगे तो जाहिर सी बात अन्य जो कार्यालय है जहाँ पे अधिकारियों की नियुक्ति होती है, पदोन्नति प्रोन्नति होती है, वहां क्या होता है, वहां का अनुशासन क्या होता है, बेहतर होता है। प्रशासनिक गतिशीलता को बढ़ाता है, जाहिर सी बात है कि अगर ये अधिसूचना जारी होगा तो मान लीजिए कोई काम अटका पड़ा है, कोई नीति निर्णय मान लीजिए हमारा फंसा पड़ा है, लेकिन अचानक उससे नीति संबंधित कोई नियम आ गया तो क्या हो जाए, उससे सारे भ्रम जो होते हैं दूर होते हैं, हो जाते हैं, सारे डाउट्स क्लियर होते हैं। हाँ ठीक है भाई, अब इस नियम के अनुसार क्या करना है, हमें काम करना है। तो जैसे जैसे सूचना आती जाती है वैसे क्या होता है, नियम क्या होते हैं, स्पष्ट होते चले जाते हैं। और अभिलेखीय महत्व, जैसे मैंने पिछली बार कई बार मैं बता रहा हूँ कि अभिलेखीय महत्व होते हैं, और इसको न्यायिक साक्ष्य के तौर पर क्या कर सकते हैं, कोर्ट में क्या करते हैं, पेश कर सकते हैं। सर्वसाधारण तक सूचना संपर्क, जाहिर सी बात है कि जब हम कोई चीज कोई सूचना को सर्वसाधारण तक जारी करते हैं, अधिसूचना के माध्यम से, विज्ञप्ति के माध्यम से अगर इसको जारी करते हैं, जाहिर सी बात है हमारा जो जुड़ाव है, जो सरकार का जुड़ाव है, वो जनता से क्या होता है, बेहतर हो पाता है, और सरकार का जो संप्रेषण है, जो जो जुड़ाव है जनता से क्या होता है, वो बेहतर तरीके से इस अधिसूचना के माध्यम से क्या होता है, हो पाता है, ठीक है। अब देखिए क्या है हमारा ये, तो ये आपका प्रारूप आ गया, ठीक है, ये चीज समझ में आ गई आपको, ठीक है। मुझे लगता है कि कहीं यहाँ पे कमी होगी किसी चीज को समझने में, ठीक है, यही चीजें हैं। आज विज्ञप्ति, एक प्रेस विज्ञप्ति भी आती है, इसको भी थोड़ा देख लेंगे हम। हालांकि प्रेस विज्ञप्ति ज्यादा परीक्षा में पूछता नहीं है, अधिसूचना ज्यादा आता है, विज्ञप्ति मान लीजिए कहते हैं, ठीक है, और प्रेस विज्ञप्ति कम आता है, ठीक है। तो हालांकि उसको भी देख लेंगे क्या है क्या नहीं। अब देखिए ये प्रारूप देख लें हम, अधिसूचना कोई अगर आएगी तो हम क्या करेंगे, उसको कैसे हैंडल करेंगे, ठीक है, ठीक है। अब देखिए तो सिंपल जैसे हमने कार्यालय आदेश का देखा था, ठीक है, ठीक है, वो उस तरह क्या करेंगे हम यहाँ पे देखने का काम करेंगे। और विज्ञप्ति अधिसूचना केवल इतनी नहीं होती है, भारत सरकार का जब आता है तो उसमें देखते हैं कि अशोक का लाट वगैरह बना होता है, अभी मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है, उस चीजों को देख के आप समझने का प्रयास करिएगा, ठीक है। लेकिन सबसे आसान ये होता है, इसी के जरिए क्या करेंगे, हम समझने का प्रयास करेंगे और इसी को ही हम लिखने का भी प्रयास करेंगे, फालतू इधर उधर भटकने का प्रयास नहीं करेंगे। एक प्रारूप याद कर लीजिए और उसी प्रारूप क्या करिएगा, सारा लिख के आप चले आइएगा, ज्यादा उलझने की जरूरत नहीं है। हमको विद्वान नहीं बनना है, हमको पूरा पत्र लेखन का हमें पीएचडी नहीं हमको हासिल करनी है। मैंने कहा कि अभी अधिसूचना को पढ़ाएं तो 3 क्लास लग जाएगी इसको समझाने में, सांविधिक में कई सारी चीजें आती हैं, प्रशासनिक में कई सारी चीजें आती हैं, ठीक है। अभी जो राजपत्र होता है उसमें 5 खंड होते हैं, कई खंड होते हैं, कई उपखंड होते हैं, ना भाग होते हैं, मतलब 5 भाग होते हैं, कई खंड होते हैं, कई उपखंड होते हैं। उसको पढ़ते चला जाए तो भाई आदमी पढ़ते रह जाएगा, बहुत सारी चीजें आपकी बीत जाएंगी, आपको उसी को समझने में 2-3 दिन आपका लग जाएगा। लेकिन हमको उतना करना नहीं है, हमको सीधे पढ़ के क्या करना है, निकल लेना है, ताकि हमें नंबर मिल जाए, 10 में से हमको 8-9 नंबर मिल जाए, बस उतना ही पढ़ना है, ज्यादा हमें ज्ञानवान पंडित नहीं बनना है किसी चीज का, ठीक है। तो ऊपर लिखेंगे विभाग,
ऊपर लिखेंगे विभाग, फिर अनुभाग, फिर संख्या और यहाँ संख्या है, यहाँ पे अधिसूचना संख्या भी कहीं कहीं लिखा मिल जाता है, ठीक है, लिख देंगे तभी ठीक है, और संख्या लिख देंगे तभी ठीक है, स्थान और विज्ञप्ति या अवलिक अधिसूचना लिखेंगे, ठीक है। और एक काम और करेंगे, विज्ञप्ति या सूचना के अलावा बाद, ठीक है, मान लीजिए कोई अगर जो राष्ट्रपति अधिकारी है उनके लिए आता है, मान लीजिए प्रोन्नति आ गया, ठीक है, तो हम प्रोन्नति लिख देते हैं, ठीक है। अवकाश आ गया तो अवकाश लिख देते हैं, ठीक है। स्थानांतरण आ गया तो स्थानांतरण लिख देते हैं, ठीक है। कहां लिखते हैं, ठीक है, या तो हम विज्ञप्ति लिख के अधिसूचना लिख के, विज्ञप्ति लिख के अधिसूचना या अवलिक कर देते हैं, या फिर इसके नीचे विज्ञप्ति या अधिसूचना के क्या करते हैं हम नीचे क्या करते हैं, इन चीजों क्या करते हैं हम अंकित कर देते हैं। हाँ भाई, इससे हमको समझ में आ जाता है कि हाँ जो अधिसूचना है वो किस तरह की अधिसूचना है, स्थानांतरण वाली है, हाँ ठीक है, अवकाश वाली है, ठीक है, प्रोन्नति वाली है, ठीक है। तो इससे क्या होता है, इससे देखने से क्या होता है आपको समझ में आ जाता है, ये चीज वहां पे आप लिख सकते हैं। नहीं भी लिखेंगे तो कोई बात नहीं, आपका नंबर मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। अब देखिए एतद द्वारा, चूंकि सर्वसाधारण को सूचित किया, मैंने कहा कि भाई ये चूंकि जनता के लिए होता है, सबके लिए होता है, ठीक है, तो ये क्या होता है, ये इस तरह के शब्द क्या कहते हैं इस्तेमाल करते हैं, सर्वसाधारण को क्या कहते हैं सूचित किया जाता है। और प्रोन्नति वाला है, नियुक्ति वाला है, तो उसको वैसे भी देते हैं कि फला समूहों के अधिकारी अवसर को समूह को में क्या कहता है, फला फला वेतन माने क्या किया जाता है, प्रोन्नत किया जाता है, ऐसे भी क्या करते हैं उसको हम लिख सकते हैं। अभी हम क्या करेंगे, कई सारे प्रारूप को हम देखने का काम करेंगे, अभी आप समझ लीजिए, ठीक है। दो, अगर माने दो पैरे में है तो हम मैं शुरू से बताते आ रहा हूं, 2 नंबर लगाना है, यहाँ पे डॉट 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 करना है, ठीक है। ध्यान है, यहाँ पे एक चीज देखिएगा, ये है ना, यहाँ पे लाइन है ना, ये जो लाइन बनी हुई है, जब भी आप अधिसूचना लिखिएगा तो यहां से लिखना शुरू करिए, यहां से, यानी कि इतना जगह छोड़ के ऊपर यहां से, ठीक है। यानी कि लाइन कैसे बनेगी, ऐसे बनेगी, ऐसे बनेगी, ऐसे बनेगी, ठीक है। यानी कि इतना दूर, इतना जगह क्या करते हैं छोड़ देते हैं, इतना जगह छोड़ के क्या करते हैं लिखने का काम करते हैं। जैसे यहाँ पे इतना जगह क्या हुआ, छूटा हुआ है, ठीक है। लास्ट में देखिए, अब अपना पूरा मैंने बात कह लिए, पूरा विषय खत्म हो गया, तो लास्ट में यहाँ पे हस्ताक्षर, नाम, पदनाम क्या यहाँ पे लिख देंगे। ध्यान रहे, यहाँ पे वही अधिकारी का सिग्नेचर होगा जो उससे संबंधित होगा, जो उसका जिम्मेदार होगा। कोई अनुसचिव होगा, कोई उपसचिव होगा, कोई संयुक्त सचिव होगा, ठीक है, क्या मुख्य सचिव होगा, जो होगा वहां पे आप साइन करेगा। यहाँ पे आप चाहे तो आज्ञा से लिख सकते हैं, यहाँ पे चाहे तो आप आज्ञा से आप लिख सकते हैं, नहीं भी लिखेंगे तो कोई काम नहीं है, लिख देंगे तो ठीक है, ले लेंगे तभी क्या हो जाएगा आपका, ठीक है। और प्रतिलिपि ज्यादा लोग को यहाँ पे भेजी नहीं आती है, ठीक है, ज्यादा लोग को प्रतिलिपि यहाँ भेजना ही नहीं, क्योंकि सर्वसाधारण को सूचित कर दिया है, ठीक है, सबके लिए हो गया तो किसको भेजेंगे। हाँ, लेकिन जो हमारे समाचार पत्र होते हैं, ठीक है, उन समाचार पत्रों को भेज दिया जाता है, ठीक है, अभिलेखाकार में भेज दिया जाता है, जो मुद्रालय होते हैं वहां भी क्या होता है भेज दिया जाता है, ताकि प्रिंट होके ये क्या हो जाए, वहां पे प्रकाशित हो जाए, ठीक है। और जब प्रतिलिपि हम डाल देंगे, उसके बाद यहाँ पे आज्ञा लिखेंगे, हस्ताक्षर, नाम और पदनाम का यहाँ पे हम डाल देंगे। यहाँ पे खड़ी पाई आप डालेंगे तब भी ठीक है, नहीं डालेंगे तब भी ठीक है, दोनों तरीके से क्या होता है ये सही माना जाता है। ये आपका है अधिसूचना का प्रारूप, और इसी प्रारूप पे क्या करेंगे आप लिखने का काम करेंगे, चाहे विज्ञप्ति हो चाहे स्थानांतरण। और ध्यान रहे, प्रेस विज्ञप्ति भी इसी फॉर्मेट में क्या करेंगे आप डाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। कभी कभी समाचार पत्रों में जो अधिसूचना आई रहती है, जो विज्ञप्ति आ रहती है, उसी को उठा के छाप देते हैं, सेम डायरेक्ट जैसे वहां आई रहती है उसी को उठा के डायरेक्ट छाप देते हैं। तो आप इस फॉर्मेट में भी इस फॉर्मेट में भी यहाँ विज्ञप्ति की जगह प्रेस विज्ञप्ति लिख के अगर आप लिख देंगे तो भी क्या होगा, आपका गलत नहीं होगा। हालांकि हम क्या करेंगे, प्रेस विज्ञप्ति की एक अलग जो क्या कहते हैं प्रारूप है, उसको भी देखने का प्रयास करेंगे, लेकिन हाँ इस प्रारूप में लिख देंगे तो भी आप गलत नहीं होगा। बस ऊपर क्या करेगा, प्रेस विज्ञप्ति क्या करेगा लिख दीजिएगा, ठीक है। उदाहरण देखिए, देख लीजिए उदाहरण भाई, ठीक है। देखिए ये विभाग हो गया, ये देखिए दिख रहा है, मुझे लग रहा है और बड़ा कर देना चाहिए। देखिए विभाग, अनुभाग, संख्या, स्थान और दिनांक, ठीक है। स्थान और दिनांक कैसे लिखना है मैंने बताया पहले, ठीक है। अधिसूचना मैंने कहा ऑब्लिक नियुक्ति, ये नियुक्ति वाला है, समझ में आ गया, इसमें किसी न किसी की नियुक्ति हो रही है, तो हम समझ गए। तो अब चाहेंगे तो इस नियुक्ति को यहाँ कर सकते हैं या फिर नियुक्ति को नीचे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, दोनों क्या हमारा फॉर्मेट सेव हो जाएगा। लेकिन हाँ ये ठीक है, इसको दर्शा दिया गया। अगर नियुक्ति नहीं भी लिखेंगे तभी ठीक है, नियुक्ति नहीं लिखेंगे तभी ठीक है, लिख रहे हैं तभी ठीक है, ऑब्लिक करके लिख दिया तभी ठीक है, नीचे लिख दिया तभी ठीक है, ठीक है। अधिसूचना ऑब्लिक नियुक्ति या फिर अधिसूचना नीचे नियुक्ति, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों क्या हो जाएगा हमारा सही हो जाएगा, ठीक है।
अब हमारा ये सब्जेक्ट है, विषय श्री क ख ग तृतीय अपर मुख्य सचिव न्यायिक मजिस्ट्रेट वाराणसी को कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से उत्तर प्रदेश कानूनी सहायता एवं परामर्श बोर्ड लखनऊ की उप सचिव के पूर्णकालिक पद पर नियुक्त किया था। फला फला थे और फला फला क्या कहते हैं, इनको नियुक्ति कर दिया गया। ठीक है, सिंपल सीधी बात। इसमें कोई संबोधन है, कोई महोदय है नहीं है, कोई कष्ट करे, कोई निवेदन है भाई आपको कर दिया गया, आप जाके पदभार ग्रहण करने का कष्ट करें, आपसे निवेदन है कि कष्ट, इस तरह का कोई शब्द है नहीं है। तो कष्ट करें, निवेदन, संबोधन, समाप्ति, इस तरह कोई नहीं होता, सीधा डायरेक्ट कर दिया जाता है कि फला अधिकारी है, जाके फला अधिकारी क्या वहां पे नियुक्त हो जाए, चाहे अपना कार्यभार अपना ग्रहण करें। ठीक है, नियुक्त किया जाता है। ठीक है, आज्ञा से यहाँ पे, ठीक है, वही बात, और हस्ताक्षर, ठीक है, प्रमुख सचिव यहाँ पे लिख दिया गया है। ठीक है, तो यही है। जारी तो होता है राज्यपाल और राष्ट्रपति के स्तर से, लेकिन जो साइन होता है, ठीक है, वो सचिव का होता है, मुख्य सचिव का होता है, अनुसचिव का होता है। ये लोग क्या करते हैं वहां पे, अक्सर आपको यही क्या हुआ दिखाई देगा। और कभी कोई लिख देता है राज्यपाल के आदेश से, आज्ञा से फला, ऐसे लिख दिया जाता है, या राष्ट्रपति के आदेश से, नीचे किसी और का साइन वहां पे होता है, लेकिन लिख दिया जाता है लाइन में राष्ट्रपति के आदेश से या फिर राज्यपाल के आदेश से। यहाँ पे लिख भी दिया जाता है, तो वो लिख भी देंगे आप, तो वो भी क्या होगा, गलत नहीं होगा। ठीक है, ठीक है, आगे थोड़ा देख लें हम। अब प्रतिलिपि आपको भेजनी है, तो वही संख्या मैंने बार बार बताई, प्रतिलिपि भेजने के लिए जो संख्या होगी वो संख्या डाल देंगे, ऊपर वाली होगी। ठीक है, उसके बाद ठीक है, संबंधित चीजों को, ठीक है, इतना ज्यादा नहीं है। ठीक है, लेकिन क्या है कि ये देखिए, ये मुद्रा और लेखन वाले यहाँ भेजना जरूरी होता है। महालेखाकार यहाँ भेजना क्या होता है, 2-3 नाम बस याद कर लीजिए, महालेखाकार और याद कर लीजिए, और डायरेक्टर निदेशक जो है उत्तर प्रदेश मुद्रा एवं लेखन सामग्री इलाहाबाद। ठीक है, ये बस याद कर लीजिए, बाकी कहीं भेजे चाहे आप न भेजे। और हाँ, समाचार पत्र, ठीक है, वहां पे क्या करते हैं आप भेज सकते हैं, बाकी आप कहीं भेजे चाहे न भेजे तब ठीक है। लेकिन एक बात है, मान लीजिए ये बात है, लेकिन जिस अधिकारी से संबंधित होता है उस अधिकारी की एक कॉपी जाती है। ठीक है, उसके मान लीजिए कोई अधिकारी के नाम से जा रहा है, ठीक है, तो उस अधिकारी के नाम से भी एक कॉपी कर जाएगी, वहां पे चली जाएगी, उस अधिकारी को भी एक कॉपी आप बना दीजिएगा। जैसे आप दिया ना संबंधित अधिकारी, ये ठीक है। ठीक है, तो प्रतिलिपि के बाद भी क्या होता है, साइन होता ही होता है। ठीक है, ये मैंने पता ही है, मैं कई सारे पत्रों से पता चला रहा हूँ, जो पिछले सारे पत्र जिन्होंने देखे होंगे वो आप समझ जाएंगे देख के। ठीक है, एक और हमारा देखिए अधिसूचना। ठीक है, यही है, विभाग हो जाएगा भारत सरकार वित्त मंत्रालय, अनुभाग हो जाएगा, संख्या हो जाएगा नई दिल्ली, स्थान और दिनांक हो गया, अधिसूचना, और देखिए अवलिक अवकाश, समझ गए, हाँ भैया ये अवकाश वाला है। ठीक है, तो इसमें अवकाश कोई कोई होगा। ठीक है, 30 दिन का उपार्जित अवकाश प्रदान किया जाता है। ठीक है, जो ये लोग आपको दिया जा रहा है। ठीक है, फला फला से, आज्ञा से साइन हो गया, प्रमुख सचिव, कुछ नहीं करना है। ठीक है, ये प्रतिलिपि वाला हो गया, देखे यहाँ पे साइन हो गया यहाँ पे। ठीक है, ये भी एक और है, ऐसे बस। ठीक है, आप देख लीजिएगा। ठीक है, ये सब सारा चीजें हैं। हाँ, अब अंतर अभी देखेंगे। ठीक है, पहले हम प्रेस विज्ञप्ति देख लो, थोड़ा सा प्रेस विज्ञप्ति बाबू तुम लोग देख लो। परीक्षा में तो नहीं पूछेगा, लेकिन फिर भी याद करने के लिए सही है। ठीक है, प्रेस विज्ञप्ति। ठीक है, अब जाहिर सी बात है, प्रेस लग गया। ठीक है, जब प्रेस लग गया तो ये जो अधिसूचना, जो विज्ञप्ति आती है, उसको भाई जनाना है सब, मतलब सबको जानकारी मिलाना है। तो वो किसके माध्यम से होगा, जाहिर सी बात है, जो हमारी मीडिया होगी उसी के माध्यम से होगा। तो एक हमारा जो होता है, एक होता है हमारा प्रिंट मीडिया। ठीक है, प्रिंट मीडिया। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, और एक हमारा हो जाएगा सोशल मीडिया। तो जहां जहां आपको मौका मिलेगा, जहां जहां सरकार को भाई मिल जाएगा, ठीक है, तो जहां जहां भी सरकार को अवसर मिल जाए कि वहां से हम क्या प्रसारित कर रहे हैं। ठीक है, पहले तो केवल पेपर में आता था विज्ञप्ति, अब देखिए अब अपने अपने क्या है, क्या कहते हैं कि सोशल मीडिया हैंडल है, हर एक के आपको सोशल मीडिया हैंडल मिल जाएगा, वहाँ सर्च मिलेंगे तो हर विभाग को मिल जाएगा, तो वहाँ क्या वही लोग डाल देते हैं। ठीक है, तो और टेलीविजन पे आपका आता ही आता है। ठीक है, तो पेपर में या तो टीवी में या तो सोशल मीडिया पे क्या होता है, जो भी अधिसूचना आई रहती है, जो भी विज्ञप्ति आई रहती है, उसको क्या कहते हैं, जानकारी के लिए क्या कहते हैं, प्रसारित कर दिया जाता है। ठीक है भाई, ये सूचना आ गई है, ये विज्ञप्ति आ गई है, आपका फिर इसके बारे में आप जान लो, आप लोग जान लीजिए। वो सर्वसाधारण तक, आम जनता तक क्या होता है, वो सूचना क्या होती है, यहाँ से पहुंच जाती है। ठीक है, ठीक है, तो अब ये प्रेस विज्ञप्ति क्या हो जाएगा। ठीक है, उद्गम कहां से होगा, उद्गम देख लीजिए, जो प्रेस विज्ञप्ति का जो उद्गम होगा, ठीक है, वो कहां से होगा। जाहिर सी बात है, जो हमारा मूल विज्ञापन है, जो मूल विज्ञप्ति है,
वहीं से होगा, ठीक है। जो इसका गंतव्य होगा, ये मैंने नोट्स में नहीं दिया, आपको लिखना हो तो लिख लीजिएगा, ठीक है। जो गंतव्य होगा वो कहां पे होगा, सर्वसाधारण तक होगा। जो हमारी भाषा शैली होगी, जो भाषा होगी वही विज्ञप्ति वाली भाषा शैली होगी, ठीक है। जो विषय वस्तु होगी, विषय वस्तु क्या होगी, विषय वस्तु जिस विषय से विज्ञप्ति जारी होगी, जो विषय होगा मतलब शासकीय कार्य व्यवहार से, शासकीय कार्य व्यवहार, ठीक है। शासकीय कार्य व्यवहार के अलावा जिस तरह मतलब जो भाषा जो उसमें होगी विज्ञप्ति में, चाहे प्रोन्नति होगा, चाहे नियुक्ति होगा, या फिर चाहे कोई और भी कोई संविधान संशोधन है, कोई नीति निर्णय आ गया है, जिस तरह की सूचना उस विज्ञप्ति में होगी उसी तरह की जो वो विषय वस्तु क्या होगा, वही क्या होगा, प्रेस विज्ञप्ति में क्या होगा, शामिल होगा। मतलब क्या है, जो हमारी विज्ञप्ति है, ठीक है, जो हमारी विज्ञप्ति है, जो अधिसूचना है, ठीक है, उसी का एक मतलब कि एक बदला हुआ रूप, भाषा वही रहेगा, सब कुछ वही रहेगा, बस हम क्या करते हैं, उसको क्या करते हैं, एक सर्वसाधारण में क्या करते हैं, सूचना के लिए प्रकाशित कर देते हैं, ठीक है। चाहे हम प्रिंट मीडियम प्रकाशित कर लें, चाहे टीवी के माध्यम से दिखा दें, चाहे सोशल मीडिया में डाल दें, तो वो सर्वसाधारण तक सूचना के लिए हम जो प्रकाशित करते हैं वही हमारा क्या होता है, प्रेस विज्ञप्ति कहलाता है, ठीक है। इससे ज्यादा आपको जानने की आवश्यकता नहीं है, आप चाहेंगे तो इससे मिला क्या कर लेंगे, आप लिख लेंगे, ठीक है। प्रेस विज्ञप्ति का महत्व क्या होगा, क्या होगा बताइए। प्रेस विज्ञप्ति का क्या होगा महत्व, विशेषता तो मैं महत्व बता दीजिए, क्योंकि मैंने इसका नोट्स नहीं लिखवाया इसलिए पूछ रहा हूं। जनता के साथ संप्रेषण बेहतर होता है, जनता के साथ विश्वास अच्छा होता है, जो प्रशासनिक दूरी होती है वो कम होती है, प्रशासनिक गतिशीलता क्या होती है, इससे बढ़ती है। जो कुछ भी आप घुमा फिरा कर मतलब लिखते हैं, ठीक है, सब क्या हो जाएगा, इसके महत्व में क्या हो जाएगा, शामिल हो जाएगा, क्योंकि यह जो है वो सरकार से लेकर, ठीक है, जो यहाँ पे सरकार हमारी है, ठीक है, उस सरकार से क्या होता है, जनता तक क्या होता है, पूरा ये जुड़ा होता है, ठीक है। तो जो भी आप लिख देंगे भाई, सरकार और जनता में विश्वास बढ़ता है, ठीक है, संप्रेषण अच्छा होता है, प्रशासनिक गतिशीलता अच्छी होती है, प्रशासनिक दूरी कम होती है, ठीक है, और भी जो क्या कहते हैं, जो सूचनाएं होती हैं वो बहुत जल्दी से संप्रेषण कर दिया जाता है। मतलब जो आप फिर घुमा फिरा के आप चाहे लिखना चाहें वहां पे क्या करते हैं, आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये था आपका प्रेस विज्ञप्ति। प्रेस विज्ञप्ति का भी क्या करूंगा मैं, अभी आपको फॉर्मेट अभी आपको दिखाने का काम करूंगा, वेट कर लीजिए, थोड़ा सा वो अंतर देख लें, ठीक है, थोड़ा सा और क्या करेंगे हम, ठीक है। तो हम क्या देखेंगे, हम ज्यादा पूछता क्या है, ये पूछता है, ठीक है, यानी कि विज्ञप्ति यानी कि अधिसूचना और आपका कार्यालय आदेश, ये आपका बहुत पूछता है, ठीक है, कार्यालय आदेश और अधिसूचना में क्या करिए आप अंतर बताइए, ठीक है। तो ये आपका होगा सर्वोच्च प्राधिकारी से, ठीक है, और आपका कहा जाएगा उच्च प्राधिकार। मैंने कहा उस कार्यालय में जो उच्च होगा, मैंने बताया था कार्यालय आदेश में जो उच्च प्राधिकारी होगा वहां से जारी होगा, और ये क्या होगा, ये सर्वोच्च प्राधिकारी से क्या होगा, ये जारी होगा, ठीक है। इसका संचालन ऊपर से नीचे होता है और एक आयामी होता है, ठीक है, इसका भी ऊपर से नीचे क्या होता है और एक आयामी, ये भी क्या होता है, ठीक है। ये इसका जो है वो सूचनार्थ होता है और इसका क्या होता है, ये पालनार्थ होता है, मतलब पालन के उद्देश्य क्या होता है, जारी कर दिया जाता है, ठीक है। ये सर्वसाधारण तक क्या होता जाता है, ये जनता तक होती है, और ये क्या होता है, ये अधीनस्थों पे होता है, ठीक है। क्या होता है, ये जो आपके कार्यालय आदेश होते हैं, जो वहां पे कर्मचारी होते हैं, जो वहां पे छोटे अधिकारी होते हैं, उन पे क्या होता है, जारी होता है। लेकिन यह जो होता है ये सूचनार्थ होता है, और सर्व लोक साधारण में क्या होता है, पूरी जनता में क्या कर दिया जाता है, उसका वो प्रसारित कर दिया जाता है, ठीक है। उल्लंघन किए जाने की स्थिति किसी पक्ष द्वारा वाद योग्य, मतलब मैंने बताया भी, नोटिफिकेशन कोई विज्ञप्ति निकलती है, ठीक है, अगर उल्लंघन होता है तो कोई भी क्या होता है उसके बारे में कोर्ट जा सकता है, ठीक है। समानता क्या होता है यहाँ पे, अगर मान लीजिए कार्यालय आदेश का उल्लंघन होगा तो भाई कार्रवाई उस पर हो जाएगी, दंडात्मक होता है, ठीक है। तो मानहानि, ठीक है, वही सब समानता वाद योग्य नहीं है, किंतु सेवा नियमावली से असंगत होने पर मानहानि की क्षतिकारता है कि नहीं, वही मतलब कि मान लीजिए मैंने बताया था कि कार्यालय आदेश किसी ने जारी कर दिया और वो कार्यालय आदेश अगर नियम विरुद्ध है तो पहले कहाँ जाएंगे, अपने वरिष्ठों पर जाएंगे, वरिष्ठ अधिकारी, उनके भी जो वरिष्ठ अधिकारी होंगे वहां पे जाएंगे, वहां से बात अगर नहीं बनेगी फिर वो अपने अधिकार के लिए अपने कोर्ट में जा सकते हैं, ठीक है। ठीक है, अब दृष्टिकोण क्या हुआ, शासकीय जन दायित्व, ठीक है, शासकीय आपका जन दायित्व, ठीक है, ये आपका है अनुशासनात्मक क्या है, वही सब चीजें घुमा फिरा के हैं, एक बार इसको आप लोग पढ़ लेंगे ना तो क्लियर आपका हो जाएगा, ठीक है। मुझे लगता है कि पढ़ेंगे थोड़ा समय बर्बाद हो, देखते हैं। समानता और दंडात्मक, मतलब कि अधिसूचना में क्या है, कोई अधिसूचना सूचना होती है ना, मान लीजिए उसको प्रसारित कर दिए, अब आप सूचना पढ़िए चाहे न पढ़िए, अगर पढ़ रहे हैं अगर उसके दायरे में आ रहे हैं ठीक है, नहीं दायरे में नहीं आ रहे हैं तो उसमें क्या दंड होगा, लेकिन कार्यालय आदेश का अगर पालन नहीं करेंगे तो वो दंडात्मक होगा, तो ये अदंडात्मक हो जाएगा और ये आपका दंडनीय हो जाएगा, ठीक है। तो न्यायालय द्वारा दंडादेश हो सकता है जारीकर्ता द्वारा, ठीक है।
अरे मतलब कि विज्ञप्ति अगर मान लीजिए आई, ठीक है, विज्ञप्ति में कोई हेर फेर है तो मैं चला जाऊंगा उसके खिलाफ कोर्ट में, तो जो कोर्ट फैसला देगा, ठीक है, तो वो कोर्ट करेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अगर कार्यालय आदेश में उच्च अधिकारी बैठा हुआ है, अगर आपने उसके आदेश का पालन नहीं किया तो वही क्या करेगा, आपके खिलाफ क्या करेगा, कार्रवाई लिख कर देगा, दे देगा, ठीक है, कि इनके खिलाफ कार्रवाई किया, इनका वेतन रोक देगा, कुछ भी कर देगा। तो जो जो जारी करता है, जो कार्यालय आदेश देगा ना, वो क्या करेगा, दंड देगा। लेकिन यहाँ पर जो दंड मिलेगा वो न्यायालय द्वारा मिलेगा। गजट में अनिवार्य रूप से प्रकाशित होता है, ठीक है, समानता, ठीक है, अभी क्या होता है, समानता अप्रकाशित परंतु विशिष्ट शासन, मतलब कि देखिए कार्यालय आदेश जो होता है वह गजट में प्रकाशित नहीं होता है, लेकिन कोई अगर विशिष्ट आदेश आ गया तो क्या कर उसका भी प्रकाशन क्या होता है, जरूरी हो जाता है। और कार्यालय का आप लोग छोड़ दीजिए, ठीक है, इसका और इसका कार्यालय का और कार्यालय आदेश का अंतर पूछता है। और कार्यालय आदेश और अधिसूचना, यानी कि ये विज्ञप्ति है, इसको हम क्या बोलेंगे, इसी को बोलेंगे अधिसूचना, ठीक है। तो अधिसूचना और कार्यालय आदेश में जो अंतर है वो कई बार क्या हुआ पूछा गया है। इसमें कुछ और अंतर होंगे, देखता हूं मैं, क्योंकि मैंने नीचे नोट करवाया है, देखिए यहाँ पे देखिए, ये देखिए, तो जो कार्यालय आदेश होता है किसी कार्यालय के आंतरिक प्रशासन से, मान लीजिए कोई कार्यालय है उसके अंदर जो होगा, उसके जो कर्मचारी होंगे, जो अधिकारी होंगे, उस पर क्या होगा, लागू होगा। तो आंतरिक प्रशासन से किसी कार्यालय के आंतरिक प्रशासन से जुड़ा होता है, ठीक है। लेकिन क्या होता है, पूरे देश के उच्चाधिकारी संबंधित होता है, मतलब जो भी राजपत्रित अधिकारी होते हैं, ठीक है, चाहे सम्मुख हो के, वहां से क्या होता है, उसके लिए क्या होता है, जारी किया जाता है। और ये किसी शासकीय नीति निर्णय द्वारा क्या होता है, इसको जारी कर दिया जाता है। यह सिर्फ कार्यालय ही होता है, लेकिन क्या होता है, यह आम जनता से भी संबंधित होता है। मैंने क्या कहा, सूचना के लिए सर्वसाधारण को सूचित करने के लिए क्या होता है, जारी कर दिया जाता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपको, वो आपका हो जाएगा, ठीक है। मात्र कार्यालय के नियमों को प्रभावित करता है, सरकारी अध्यादेश अधिनियमों को भी क्या क्या सूचना है। मान लीजिए कोई अध्यादेश आ गया, कोई अधिसूचना आ गई, मान लीजिए धारा 370 क्या हो गया था, वो हट गया था, तो उसकी अधिसूचना बकायदे भारतीय राजपत्र में निकली थी। वही क्या कर रहा है, जो अध्यादेश हो जाएंगे, जो अधिनियम हो जाएंगे, उसकी सूचना क्या करता है, वो देने का काम करता है। लेकिन जो कार्यालय आदेश है वो केवल कार्यालय के नियम, जो इतने कार्यालय के नियम है, उन कार्यालयों में कितना आपको कितनी छुट्टी मिल रही है, क्या अवकाश मिल रहा है, कहाँ पे आप सीएल ले पाएंगे, कहाँ पे आप सीएल नहीं ले पाएंगे, ठीक है, आपको क्या काम करना है, कौन सा काम आपको बटा हुआ है, किस विभाग के आप अध्यक्ष है, ये सारा क्या होगा, इसमें जोड़ा जाएगा। अब कार्यालय आदेश सरल और स्पष्ट शब्दों में लिखा जाता है, लेकिन इसकी जो शैली होती है विधिक और टकसाली होती है। मतलब कि जो राज्यपाल और राष्ट्रपति और राज्यपाल के स्तर से जब जारी होती है, तो इसकी जो शैली होती है वो तटस्थ अनुपूरक शैली और विधिक होती है। और टकसाली मतलब कि जो एक अलग भाषा जो होती है, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, उसको यहाँ पे लागू किया जाता है। यानी कि आप निवेदन कर रहे हैं, आप कष्ट कर रहे हैं, आग्रह कर रहे हैं, ठीक है, आपसे यही सब चीजें, मतलब आग्रह है, निवेदन है, कष्ट कर, यही सब जो चीजें हैं, ये भाषाएं इस तरह का जो है वहां पे इस्तेमाल नहीं किया जाता है, ठीक है। यह अनुभाग अधिकारी द्वारा जारी की जाती है, ठीक है, ठीक है, मतलब कि जो कार्यालय आदेश अनुभाग अधिकारी का तात्पर्य यहाँ पे है, जो उस विभाग का जो उच्च अधिकारी होगा वहां से आपका जारी होगा, ठीक है। यह राष्ट्रपति और राज्यपाल के स्तर से जारी की जाती है। कार्यालय के मध्य व्यवहार के रूप में, कार्यालय के मध्य जो होता है पत्र व्यवहार होता है, वहां पे इस्तेमाल किया जाता है। और सरकारी क्या होता है, गजट में क्या होता है, प्रकाशित होता है। ये मैंने आपको बताया ही, ठीक है। तो ये है आपका अधिसूचना, ठीक है। देखो बात आप समझिए, ठीक है, सरकार के स्तर से कोई भी आधिकारिक सूचना, वो आधिकारिक सूचना सरकार की नीति निर्णय से संबंधित हो या फिर किसी राजपत्रित अधिकारी की नियुक्ति, प्रोन्नति, पदोन्नति या फला फला चीज उससे संबंधित हो, उसकी सूचना अगर सर्वसाधारण क्या कहते हैं हम प्रसारित करते हैं, तो वो सूचना क्या होती है, अधिसूचना क्या होती है, कहलाती है। ऐसे ही हम विज्ञप्ति भी बोलने का काम करते हैं, ठीक है। इतनी सिंपल सी बात आती है। बाकी उद्गम कहाँ से होता है, कहाँ गंतव्य है, क्या क्या विशेषताएं हैं, इसका महत्व क्या है, पीडीएफ में दिया हुआ, यहाँ से कर आप लोग पढ़ लीजिए, ठीक है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अनुस्मारक। फिलहाल हम लोग देख लेते हैं क्या क्या चीजें हैं आपको पढ़नी है और है। अब देखिए, ये एक आपका एक ऐसे होता है, ठीक है, भारत का, देखिए क्या है आपका ये ना, ये राजपत्र है आपका, ठीक है। यहाँ पे बीच में क्या होता है, ये आप ये अशोक की जो लाट होती है, ये 4 सेट वाला, देखिए यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे बना होता है, ठीक है, ऐसे होता है, ठीक है। और ये सब चीजें नंबर लिखे होते हैं, आवश्यकता नहीं आपको। देखिए मैंने कहा ना 5 भाग होता है, कई खंड होते हैं, कई उपखंड होते हैं। तो देखिए भाग लिखा हुआ है, खंड लिखा हुआ, उपखंड लिखा हुआ है, ठीक। प्राधिकार से प्रकाशित, लाइन खींच के यहाँ पे देखिए स्थान, दिन और दिनांक यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे विभाग है, ठीक है, उसके बाद अधिसूचना है, फिर डेट डाल के यहाँ पे
लिखा हुआ है और फिर यहाँ पे चीजें यहाँ पे लिखी हुई, ठीक है। लास्ट में और बहुत बड़ा था, ये मैंने एक ही पेज में क्या इसका लिया हुआ है, इसके नीचे साइन होगा, दूसरे राष्ट्रपति में क्या देखने का काम करेंगे, तो ये इसका फॉर्मेट होता है, ठीक है। लेकिन मैंने जो आपको फॉर्मेट बताया हुआ है, ठीक है, वो फॉर्मेट क्या है, बेहतर है, बहुत आसान है, उसी फॉर्मेट को क्या करिएगा, आप फॉलो करिएगा, ठीक है। ये देखिए, देखिए, ठीक है, दिखाई दे रहा है ये भी ठीक उसी तरह है। भाग 2 खंड 3 उपखंडीय फला फला चीजें यहाँ पे दी हुई है, यहाँ पे लिखा हुआ है अधिसूचना स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय का है, और यहाँ पे लिखे देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे नीचे अपर सचिव को क्या हुआ है, यहाँ पे साइन हुआ है, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ है, अपर सचिव का साइन यहाँ पे हुआ, ठीक है। ये चीज है, आप इसको देखें, ये आपका क्या है, ये भारत के राजपत्र में क्या है प्रकाशित आपकी ये अधिसूचना है, ठीक है। और दिखा दें आपको, देखिए ये थोड़ा साफ है, मुझे लग रहा है कि ये थोड़ा साफ दिख रहा है, दिख रहा है साफ ये, और बड़ा कर दें, दिख रहा है, ठीक है। वही देखिए, भाग 2 खंड 3 ये सब लिखने की आवश्यकता नहीं है आपको, अधिसूचना पूछेगा तो, ठीक है। यह आपका देखिए अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय अधिसूचना, ठीक है, फला 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 फला, ठीक है। जैन समुदाय को अल्पसंख्यक समुदाय में अधिसूचित करें, मतलब जैन समुदाय को भी जब हुआ था कि जैन समुदाय भी अल्पसंख्यक में आएगा, तभी क्या हुआ था, ये जो है अधिसूचना यहाँ पे आई हुई थी, ठीक है। यहाँ पे देखिए सचिव किसका साइन किसका है, सचिव का क्या है, यहाँ पे आपका साइन है, ठीक है। यही है कि जरूरी नहीं कि राष्ट्रपति और राज्यपाल का ही साइन हो, सचिव का ही साइन होता है, सचिव होते हैं, मुख्य सचिव होते हैं, अनुसचिव होते हैं, संयुक्त सचिव होते हैं, जो भी उसका प्राधिकार होता है इसके पास, क्या कहता है, साइन आपका कर देता है, ठीक है। ये चीज है, तो ये होती दिखती तो ऐसे है, लेकिन ऐसे बनाना नहीं है आपको, ठीक है, जैसा मैंने आपको बताया था वैसे ही करना है, ठीक है। ये सब चीजें हैं, और देख लीजिए अधिसूचना, ये देखिए, ये हाँ, ये इसी फॉर्मेट में मैंने आपको बताया था कि इसी फॉर्मेट में क्या, इसी फॉर्मेट में आपको बताना है। ये उत्तराखंड का है, ठीक है। देखिए विभाग हो गया, अनुभाग हो गया, संख्या हो गया, स्थान और दिनांक हो गया, अधिसूचना हो गया, पूरा मैटर आप यहाँ पे लिखेंगे, और यहाँ पे सचिव जी का साइन हो गया है, संख्या लिख दिया गया है, प्रतिलिपि है, और फिर नीचे यहाँ पे क्या हो गया है, उप सचिव क्या हो गया, साइन हो गया, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सचिव का साइन है, यहाँ पे उप सचिव का साइन है। बार बार आप लोग कहते हैं, सवाल करते हैं, तो जरूरी नहीं कि जो यहाँ पे हो वही यहाँ पे हो, ये प्रतिलिपि की जो जिम्मेदारी होती है, ठीक है, जरूरी नहीं कि जो यहाँ पे कर रहा है इसकी जिम्मेदारी है, इसके लिए एक अलग अधिकारी क्या होता है, जिम्मेदार हो जाता है। तो यहाँ पे सचिव का साइन है, यहाँ पे उप सचिव का साइन है, ठीक है। लेकिन अधिसूचना में दिख रहा है तो विभाग, अनुभाग, संख्या, स्थान, दिनांक और अधिसूचना, और क्या है जो यहाँ पे चीजें लिखनी है। और मैंने कहा था ना, यहाँ पे एक जगह छोड़ देते हैं, देखिए यहाँ पे क्या है, थोड़ा सा यहाँ पे जगह भी क्या छूटा हुआ है, फिर यहाँ शुरू किया गया है, और यहाँ से क्या है, इसको यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है, ठीक है। समझ में आ रही बात? अधिसूचना थोड़ा सा टेक्निकल है, लेकिन मैंने कहा ना कि हमें क्या करना है, वो नहीं बनना, हमें हमें पंडित नहीं बनना है किसी चीज का, ठीक है। जो हमें मिल जाए, नंबर जहां से मिल जाए हमको, ठीक है, जहां से हमको नंबर मिल जाए वही क्या है हमारे लिए, क्या है, सही है। देखिए हमारा क्या है, विभाग, ठीक है, यहाँ पे संख्या, लखनऊ, दिनांक, ये अधिसूचना, प्रकीर्ण, ये पूरा मैटर हमारा है, यहाँ से आज्ञा हो जाएगा, प्रमुख सचिव को साइन हो जाएगा, प्रतिलिपि है जिसको भेजा गया है, फिर विशेष सचिव को क्या यहाँ पे साइन हो गया, ठीक है। तो ये अधिसूचना कुछ फॉर्मेट वगैरह है, ठीक है, आप लोग यहाँ पे देख लीजिए आराम से। चलिए और देख लेते हैं, चलिए विज्ञप्ति देख लें, विज्ञप्ति, ये जो कि प्रेस में आई थी, ये प्रेस विज्ञप्ति है, ये तो एक से मान लिया जाए तो, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, ठीक है, ठीक है। अब चाहे तो यहाँ पे पता भी लिख सकते हैं, यहाँ जो पता आएगा ना वो वहाँ पे कस्तूरबा गांधी जो भी क्या होता है पता कहीं लिखा होता है, वो पता भी चाहे तो यहाँ लिख सकते हैं। फिर विज्ञप्ति जो है, या प्रेस विज्ञप्ति यहाँ लिख देंगे, चाहे विज्ञप्ति, ये भी सही है, क्या क्या है, कब कब परीक्षा आपकी होने वाली है, ठीक है। यहाँ पे आपका संख्या है, वही संख्या, उसके बाद दिनांक है, दिख रहा है, पता नहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा होगा, यहाँ देखिए दिनांक, स्थान, और यहाँ पे, और यहाँ दिनांक स्थान कभी कभी यहाँ भी होता है, कभी कभी यहाँ पे पत्रांक संख्या, दिनांक और स्थान यहाँ पे देते हैं, जो यहाँ पे है ना, कभी कभी ऊपर होता है, दिखा रहा हूँ दूसरे में,
यही है, ये प्रेस विज्ञप्ति है। ये देखिए, ये आया था सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा वाला था। सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा 19 परिणाम का प्रकाशन, ठीक है, देख लीजिए। यहाँ पे देखिए, ये पृष्ठांक संख्या है, दिनांक यहाँ पे है, यहाँ पे तो स्थानीय लिखा है, यहाँ पे छोड़ दिया स्थानीय इन्होंने, कोई बात नहीं, सचिव है जो चीज़ यहाँ पे देखिए यही है। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे कार्यालय का नाम हो गया है, पता हो गया है, दूरभाष संख्या, ईमेल आईडी सब दे दिया है, विज्ञप्ति लिख दिया, क्या क्या मैटर पूरा है, मैटर यहाँ पे डाल दिया है। उसके बाद ये सारी चीज़ें यहाँ पे हैं, इसको आप लोग यहाँ पे देखिए, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें हैं भाई, क्या क्या कोई दिखाएगा ये। देखिए यहाँ पे देखिए, ये देखिए, यहाँ पे देखिए क्रमांक यहाँ पे आ गया है, यहाँ पे दिनांक यहाँ पे आ गया, ठीक है, सारी चीज़ें यहाँ पे हैं, साइन यहाँ पे हो गया है, ठीक है। ये भी क्या है करके प्रेस विज्ञप्ति, ये भी है, ठीक, यही है। तो ज़्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है, जैसा मैंने बताया है, ठीक है, वैसा ही क्या करेगा आप लोग लिख दीजिएगा, ठीक है, कोई वो नहीं करना है। ये क्या है, ये सर, ये उत्तर प्रदेश का कोई सरकारी गजट देखिए, ठीक है, उत्तर प्रदेश का कोई है, तो ये हो जाएगा। खंड है, उपखंड है, ये सब लिखने की आवश्यकता नहीं है, हम मेन भाग हमारे यहाँ से लिखते हैं, ठीक है। विभाग लिख देंगे ऊपर, फिर अनुभाग लिख देंगे, फिर संख्या लिख देंगे, फिर दिनांक लिख देंगे, या फिर जो समय है वो लिख देंगे, मतलब स्थान और दिनांक लिख देंगे, फिर अधिसूचना लिख देंगे। फिर जो चीज़ हमारे बातें होंगी, बहुत लंबा है ना, ये बहुत लंबा है, तो ये बहुत लंबा चला गया, ये लिख के क्या कर नीचे में साइन कर देते हैं, ठीक है, छोड़िए, ठीक है, इतना हम देखेंगे ना, हम परेशान हो जाएंगे, ठीक है। वहाँ पे देखिए अशोक की लाट थे, यहाँ पे मछली और तीर वाला है निशान यहाँ पे। चलिए, इतना दिमाग लगाएंगे तो पागल हो जाएगा आदमी, ठीक है। तो कुछ नहीं करना है, क्वेश्चन देख लेते हैं हम। समय हो गया, बहुत लंबा वीडियो हो गया ना ये, क्या ही करेंगे बाबू लोग, समझाने चक्कर में ये वीडियो का तो बहुत लेट हो जाता है, ठीक है। चलो इसको देख लो, फटाफट देख लो, ये क्या है। तो अधिसूचना से क्या क्या सवाल आपके आए हैं, ठीक है, अधिसूचना विज्ञप्ति से क्या क्या सवाल आए हैं। तो अधिसूचना का पहले तो क्या होता है, स्पष्ट सवाल आता है, बहुत ही क्या कहते हैं, सिंपल सवाल आएगा, अधिसूचना क्या है, प्रारूप बना दीजिए। अधिसूचना क्या है, उदाहरण बता दीजिए। अधिसूचना और कार्यालय अंतर में कार्यालय आदेश में अंतर बता दीजिए। अधिसूचना और प्रारूप में अधिसूचना और परिपत्र में अंतर बता दीजिए। इस तरह से होते सवाल आपके आते हैं, ठीक है। उसके बाद से कुछ स्पेशल भी आते हैं, उसको भी देख लेते हैं हम। तो देखिए, अधिसूचना का स्वरूप स्पष्ट कीजिए और उसका एक उदाहरण दे दीजिए, ठीक है। 4 में पूछा है, 14 में पूछा है, 15 में पूछा हुआ है। अधिसूचना का प्रयोग कहाँ किया जाता है, इसका एक उदाहरण प्रस्तुत कीजिए, 2001 में पूछा हुआ है, क्या कर लेंगे आप, ठीक है। अधिसूचना किसे कहते हैं, उसका एक प्रारूप तैयार करिए, 2008 में पूछा हुआ है, सिंपल सिंपल चीज। अब देखिए यहाँ पूछा हुआ है, भारतीय निर्वाचन आयोग की ओर से लोकसभा चुनाव हेतु अधिसूचना का प्रारूप प्रस्तुत कीजिए, ठीक है। मतलब ये क्या है आपका 2017 में पूछा हुआ है कि, अब देखिए, तो यहाँ पे होगा जो जिम्मेदार होगा, जो वहां पे नीचे साइन होगा, किसका होगा, निर्वाचन, जो मुख्य निर्वाचन आयोग थे उनका क्या होगा, नीचे साइन आपका होगा, साइन बस हमको देखना है। तो अगर निर्वाचन आयोग वाला है तो जो मुख्य निर्वाचन आयोग थे उनका क्या होगा, साइन होगा। और बाकी हम क्या करेंगे, विभाग बनाएंगे, अनुभाग बनाएंगे, संख्या बनाएंगे, ठीक है। उसके बाद दिनांक को स्थान रखेंगे, और यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे है ना ये अधिसूचना डालेंगे, ठीक है। उसको हम डाल देंगे कि फला फला इतने चरण में, पहला चरण कब से कब तक होगा, दूसरा चरण कब से कब तक होगा, तीसरा चरण होगा, चौथा, 4 चरण में होंगे, और 4 चरण कब से कब तक आपका होगा। और नीचे क्या करेंगे हम, और जो मुख्य निर्वाचन आयोग होगा उसको हम साइन कर देंगे, ठीक है। उसके बाद से हम नीचे प्रतिलिपि में महालेखाकार को, जो निदेशक मुद्रालय है उनको भेज देंगे, समस्त समाचार पत्रों को भेज देंगे, हो जाएगा काम, हो जाएगा, ठीक है। अधिसूचना को प्रभावित करते हुए मुख्य सचिव की ओर से शिक्षकों की सेवानिवृत्ति बढ़ाने के संदर्भ में अधिसूचना क्या है, पहले इसकी परिभाषा दे देंगे, ठीक है। फिर उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से बनाएंगे, ठीक है, कि उत्तर प्रदेश सरकार के जो शिक्षकों की जो सेवानिवृत्ति वय थी वो 60 साल थी, उसको बढ़ा के 62 वर्ष कर दी जाती है। मतलब कि जो 60 साल में रिटायर होंगे, 12 साल में रिटायर होंगे। इस तरह का क्या बना के हम लोग वहाँ पर भेजेंगे,
और लास्ट में क्या करेंगे, मुख्य सचिव को क्या करेंगे, वहां पे साइन आपका वहां पे हो जाएगा। भारत और बांग्लादेश के प्रधानमंत्री के बीच व्यापार को बढ़ावा देने के लिए एक समझौता हुआ। इस समझौते से संबंधित विस्तृत प्रेस विज्ञप्ति का प्रारूप देखिए। प्रेस विज्ञप्ति मैंने कहा ना, जैसे आपका अधिसूचना होता है वैसे क्या करें बना दीजिएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं, वो भी सही है, बस ऊपर लिख दीजिएगा प्रेस विज्ञप्ति लिख दीजिएगा, सही हो जाएगा। उस तरह क्या करेंगे, बना देंगे। और जो समझौता हुआ है कि मान लीजिए कोई भी समझौता अगर हुआ हो, ठीक है, कि जो हमारा जो टैक्स होगा वो 4% होगा, ठीक है, जो हमारा जो भी जिस भी तरह का जो आप इसमें लिखना चाहें, ठीक है, जो भी हमारा समझौता होगा उस समझौते को क्या करेंगे, हम क्या करेंगे लाइन बाय लाइन क्या करेंगे, वहाँ पर दिखा देंगे इतना हमारा, इतना 4%, इसका 2%, इसका 3%, ठीक है, हमारा जो सामान वहाँ पे जाएगा वहाँ पे 4% लगेगा, उनका आएगा तो यहाँ पे 3% लगेगा। तो जो समझौता में आप चूंकि ऐसे लिखना है, अपने से बना के लिखना है, तो कुछ भी लिख देंगे, क्या वहाँ पे सही हो जाएगा। बस हमारा जो फॉर्मेट होना चाहिए ना, जो हमारा जो लिखने का तरीका है वो क्या सही होना चाहिए, ठीक है। कार्यालय आदेश अधिसूचना में क्या अंतर है, ये तो आप बना ही लिख लेंगे, इसको मैंने आपको वहाँ पे बता ही दिया है, ठीक है। तो ये कुल मिलाकर अधिसूचना है। मैं बार बार कह रहा हूँ, ज्यादा दिमाग मत खपाइएगा, बिल्कुल सिंपल सीधी बातों में रट लीजिएगा, एक आध परिभाषा रट लीजिएगा, ठीक है, प्रारूप आप देख लीजिए, एक आध परिभाषा रट लीजिए, विशेषताएं आप समझ ही गए होंगे, महत्व को आप तो ऐसे लपेट लपेट लिख ही देंगे आप, मुझे पता है, ठीक है। निश्चित तौर पे सलीके से बस प्रारूप इसका सही होना चाहिए, भाषा इसकी सही होनी चाहिए, ठीक है, इसका प्रारूप अच्छा हो जाए, इसका भाषा अच्छा हो जाए, और थोड़ी सी जो आपकी जो परिभाषा हो उस परिभाषा में क्या हो, थोड़ी सी भाषा थोड़ी सी अच्छे हो, ठीक है, शब्दों का जो चयन हो वो आपका अच्छा होना चाहिए। इतना आप कर देंगे, इतना लिख के आप चले आएंगे, निश्चित तौर पे 10 नंबर में तो 8 और 9 नंबर आपको मिल ही जाएगा। 10 में 10 किसी को मिलता भी नहीं है, और न पहले कभी मिला है, न भविष्य कभी किसी को मिलेगा। तो 8 नंबर मिल जाता है, 9 नंबर मिल जाता है, उतना नंबर पा लेंगे, आपके लिखा जाएगा, बहुत आपका पर्याप्त हो जाएगा, ठीक है। तो ये है, तो अगला पढ़ेंगे हम लोग अनुस्मारक पत्र, ठीक है। तब तक के लिए इन जो प्रश्न दिए हुए हैं, इन प्रश्नों को आप क्या करिए, सॉल्व करिए, और सॉल्व करके मतलब लिखिए, और लिख के क्या करिए, भेजने का काम करिए। समय मिलेगा क्या करूंगा, मैं आपको उसको चेक करने का काम आपको करूंगा। तो अधिसूचना कितनी आपको समझ में आई है, कितनी समझ में नहीं आई है, अगर आप क्या करेंगे, इसको कमेंट बॉक्स में आप लिख दीजिएगा। समझ में आएगा तो ठीक है, नहीं समझ में आएगा तो मैं क्या करूंगा, इसके ऊपर मैं एक और क्लास क्या करूंगा, आपको ले लूंगा, ठीक है। लेकिन बात मानिए, कोई फायदा नहीं है, ठीक है, इतना भाग दौड़ करने से कोई फायदा नहीं है। अधिसूचना आ रही है, चीजों को समझ लीजिए, कितना परीक्षा में आ रहा है और कितना आपको कर पढ़ना। परीक्षा में अगर मान लीजिए 10% आ रहा है, तो आप अगर 100% तैयार कर क्या करेंगे, क्या ही मतलब उस चीज का, ठीक है। उतना ही हमको पढ़ना है जितना परीक्षा में अच्छे नंबर हम लेके आ पाए, ठीक है। तो एक अच्छी सी परिभाषा इसकी याद कर लीजिए, इसका प्रारूप को बढ़िया से जैसा मैंने बताया है वो प्रारूप आप देख लीजिए, ठीक है। ज्यादा डीप मत जाइए कि क्या चीज होती है, कितने भाग होते हैं, कितने खंड होते हैं, कितने उपखंड होते हैं, तो किसका साइन हो रहा है, किसका साइन नहीं हो रहा है, क्या ही मतलब इस चीज का है, कोई मतलब नहीं है, ठीक है। परिभाषा का अच्छा याद कर लीजिए, प्रारूप बढ़िया से याद कर लीजिए, विशेषता याद कर लीजिए, महत्व याद कर लीजिए, अंतर, जैसे सब पत्र पढ़ेंगे तो सब पत्र के साथ इसका अंतर पढ़ लीजिए। जैसे क्या कहते हैं, ज्यादातर इसका परिपत्र के साथ पूछता है अंतर, और कार्यालय आदेश के साथ अंतर पूछता है, ठीक है, और किसी साथ ज्यादातर इसका अंतर नहीं पूछता। तो परिपत्र के साथ इसका अंतर देख लीजिएगा, कार्यालय आदेश के साथ अंतर देख लीजिएगा, और एक दो और पत्र है, मान लीजिए अनुस्मारक पत्र हो गया, उसके साथ क्या करिएगा, अंतर इसका देख लीजिएगा। इतना पर्याप्त है, इतना पढ़ के आइए, 10 में से 8-9 नंबर आपके झोली में, जाइए नंबर पाइए। और मैं बहुत थक गया, लंबी क्लास हो गई, थक गया मैं। अगली क्लास आपकी अनुस्मारक होगी, तब तक के लिए मुझे अनुमति दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, बाय बाय। पढ़ते रहिए और लिखते रहिए, समय बहुत ज्यादा है अभी।